गुड इवनिंग बच्चों। आज मेरे साथ है प्रियांशी जैन, डिम्पल नागवानी, कनिष्का शर्मा और चारू मुंद्रा। बच्चों आज मेरे साथ जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 में CMA इंटर का बोर्ड ग्रुप दिया और समहाउ कोई बच्चा 5 नंबर से, कोई बच्चा 10 नंबर से, किसी ना किसी कारण से वो रह गया। तो मैं और बाद में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने फुल डेडिकेशन के साथ वापस पढ़ाई स्टार्ट की और फिर इन्होंने जून 2024 एग्जाम दिया। और आज चारों की चारों फ्रेंड्स थी और चारों की चारों फ्रेंड्स ने इंटर के बोथ ग्रुप एक साथ निकाल लिए। जनरली क्या होता है बच्चों, अगर कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होता तो वो या तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट ग्रुप देने की सोचता है या वो शायद देता ही नहीं, क्योंकि 24 फरवरी तक रिजल्ट आता है और उसको लगता है कि 24 फरवरी को रिजल्ट आया तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता और वो 1 मार्च को उसको फिर क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है। फिर उसको वापस ये लगता है क्योंकि मैंने लास्ट 18 दिसंबर तक पेपर दिए थे और फिर मैं 24 फरवरी तक मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊंगी। फिर मैं 1 मार्च से वापस अपने आप को संभाला तो कई प्रकार के ख्याल आते हैं। तो ये वीडियो पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए है जो समहाउ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आ जाइए अपन इन चारों से पूछते हैं कि तुमने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे अपनी प्रिपरेशन की, तुम जब रिजल्ट तुम्हारा नेगेटिव गया तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आए और फिर तुमने अपने आप को कैसे कॉप अप किया। तो सबसे पहले बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले प्रियांशी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्लास में आप एक अच्छी बच्ची थी, सिंसियर थी, तो आपको ऐसा क्या लगा कि दिसंबर 2023 के अंदर मतलब तुम्हारी कमी कहाँ रह गई जिसके कारण तुम फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाई? सर ऐसे कुछ कमी नहीं थी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, पर दोनों ग्रुप में 2-2 नंबर से मेरा पेपर रह गया था। अच्छा, 2-2 नंबर से आपका पेपर है? 2-2 नंबर से मतलब 4 नंबर से मेरा पूरा अटेम्प्ट छूट गया था, खराब हो चुका था। तो हिम्मत पूरी टूट चुकी थी, बहुत रोना आया, बहुत ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इतनी मेहनत करने के बाद, दिल जान से मेहनत करने के बाद रह गया अटेम्प्ट। फिर जाके 2-4 दिन तो ऐसे ही माहौल रहता है पूरा बिगड़ा हुआ, तो फिर वापस से मेहनत करनी स्टार्ट की। 2-4 दिन का गैप देके फिर से वही रूटीन से पढ़ाई करनी, ज़्यादा मेहनत करी, जिस पे रह गई थी उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। तो फिर मेहनत करके मतलब पढ़ा तुमने वही जो पहले पढ़ती थी? हाँ। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया? नहीं। मतलब कि आपने कोई टॉप किताबें चेंज की हो या कोई आपने पढ़ा वही है बट अपनी कमियों को पहचानते हुए तुमने कर लिया। तो मतलब ये भी एक बहुत मतलब अच्छी बात है कि मतलब आप मतलब कैसे आप उस चीज़ से वापस बाहर निकलते हो। सेम चीज़ डिम्पल, तुम जब क्लास में थी तो मुझे पता है कि जब तुम्हारे टेस्ट होते थे तो तुम क्लास के अंदर टेस्ट में परफॉर्म नहीं करती थी और तुम हमेशा ये बोलती थी सर मेरे को आता है लेकिन जब मैं टेस्ट देती हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं लिख नहीं पाती हूँ। जबकि तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा भी था और तुम मतलब बहुत कॉन्फिडेंट भी, लेकिन जब भी टेस्ट होते थे तुम तो तुम्हें मैंने भी कई बार टोका था कि डिम्पल अगर ऐसा करोगी तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो फिर तुमने वापस फरवरी में रिजल्ट आया, क्योंकि मैं तुमको पहले वार्न भी कर चुका था, फरवरी में रिजल्ट आया, तुम रह भी गई, फिर तुमने वापस कैसे हिम्मत जुटाई कि मुझे बोर्ड ग्रुप भी देना है और क्या किया मतलब तुमने वैसे? सर 15 दिन तक तो ऐसा था कि देना ही नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद थोड़ी बात करी सीनियर से तो मोटिवेशन मिला, बोला कि वैल्यू इंसान की कमी, मतलब डिग्री पे तो CMA लिखा हुआ है बिल्कुल। तो ठीक है, मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। बट मेरा ये था कि पढ़ाई सेम करी, मैंने जो पिछली बार भी 1-2 चीज़ें छूट गई थी उसको वापस उठाया नहीं, सेम पढ़ाई करी और मेरी पढ़ाई पहले भी बहुत अच्छी थी, बस ये कि पेपर देने का तरीका गलत था जो टेस्ट में भी था, तो इस बार बस वही तो इम्प्रूव। तुमने ऐसा क्या महसूस किया कि जो तुमने दिसंबर 2020 में तुमने ऐसी क्या गलतियां करती थी और क्या मतलब फिर कैसे तुमने किया? उसमें सर मैंने मतलब मुझे थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन आ रहा होता था तो मैं छोड़ देती थी पूरा, इस बार मेरे को नहीं भी आता था तो मैंने पूरा टाइम किया। मतलब ये ऐसा कहने जा रही कि जैसे मान लो कोई एग्जाम दे दिया, उसको लगा कि मेरे को आधा पार्ट आता है और आधा नहीं आता तो इसको छोड़ देती थी, मतलब एक उसको अटेम्प्ट ही नहीं करके आती, चाहे भले ही पेपर फिर 85 नंबर का अटेम्प्ट हो जाए। तो शायद तुमने इस बार वो गलती नहीं की, जबकि तुमको हम बताते थे कि स्टेप मार्किंग होती है, मतलब वो गलतियां नहीं की आपने। और मतलब आपने कैसे, आप बोलते थे कि मेरे से लिखा नहीं जाता, कई बच्चों को होता है कि जब क्लास टेस्ट होता है ना सर मुझे आता सब है लेकिन जब आप टेस्ट देते हो ना तो मेरे से लिखा नहीं जाता, तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर की ये तुमने? सिर्फ एक सब्जेक्ट में थी डायरेक्ट टेक्स्ट में? हाँ। और अकाउंट्स में भी थी। अच्छा। तो दोनों को बस लिख कर करा, बाकी सब्जेक्ट जैसे पहले पढ़े थे नॉर्मली वैसे ही पढ़े, रिवाइज किया था ऊपर। और एक बच्चे जैसे कि कनिष्का जैसे बच्चे, वही मैं जो प्रियांशी से भी मैंने पूछा
कि 18 दिसंबर को पेपर खत्म हुआ, 24 फरवरी को क्या आया, रिजल्ट आया, फिर 10 दिन तो तुमको अपने आप को संभालने में लग गए होंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि 5 मार्च से 10 मार्च के बीच में तुम्हारा पेपर क्या होगा, स्टार्ट हुआ होगा। तो इस पीरियड के अंदर तुमने 10 मार्च से लेकर 10 जून, अब कई बच्चे सोचते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी भी ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ, हो सकता है कई बच्चे होते हैं जो जून अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते, उनके साथ सेम सिचुएशन होगी। इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया मैंने कि तुम एक बार बताओ कि क्या होता है और क्या अपन को करना चाहिए, मतलब तुम्हारे उस टाइम क्या मेंटलिटी रही और फिर तुमने कैसे उसको किया। मेरा जब रिजल्ट आया तो एकदम से ब्लैंक कि भाई ये क्या हो गया, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखा। तो यही था कि मैंने नेक्स्ट डे से ही अपना शेड्यूल बना लिया था कि भाई ऐसे पढ़ना है, हो गया जो हो गया। तो मैंने यही था कि बोर्ड ग्रुप तो देना ही है, आपने बोला ही था कि सिंगल ग्रुप की तो कोई उम्मीद थी ही नहीं कि इसमें पास होंगे। तो यही था कि बोर्ड ग्रुप देना। और लास्ट दिसंबर अटेम्प्ट में मेरा ये एक्यूरेसी बहुत ही कम, मतलब मेरा पेपर ही छूटता था। एक्यूरेसी नहीं थी, ये गलती इसलिए होती है कि बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं लास्ट मोमेंट में। कि तुम लोग भी लास्ट मोमेंट वाले टेस्ट नहीं दिए तो तुमको पता ही नहीं चलता कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एक्यूरेसी क्या। अभी भी जो बच्चे हमारे दिसंबर में बैठेंगे दोबारा, जो नए बच्चे होंगे वो बैठेंगे, वो यही गलती करते हैं। हम बहुत समझाते हैं कि लास्ट पेपर देने से तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमारा टाइम क्या बेकार होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सर आप हमको जो कहते हो कि 7 दिन में ये सब्जेक्ट तैयार करना है, तो हमारा 90% ही हो पाता है, फिर हमारा 10% नहीं हो पाता, तो फिर उसका क्या होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम थी या नहीं थी? ऐसी प्रॉब्लम थी, मतलब टेस्ट दे के बच्चों को लगता है कि हो जाएगा, बट मेरे से थोड़ा उल्टा हो जाता था। मैं टेस्ट में मार्क्स नहीं आया तो मेरा बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि ये क्या हो गया। Demotivate। तो मैंने इसलिए टेस्ट स्किप किया, बट टेस्ट देना चाहिए, उससे आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ती है। मेरा क्या इस अटेम्प्ट में तो मेरे को यही था कि कुछ भी आए नहीं आए पेपर पूरा करना है, क्योंकि मेरा लास्ट दिसंबर अटेम्प्ट में शायद इसीलिए रह गया क्योंकि पेपर ही कंप्लीट नहीं होता था। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो बच्चों आप इन चीज़ों आप देखो, क्योंकि आपने 3 घंटे का पेपर, क्योंकि जब क्लास टेस्ट होते हैं तो उसमें आप 1-1 घंटे के 1.25 घंटे के पेपर देते हो और केवल चैप्टर वाइज देते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपको 3 घंटे का पेपर देना है, इतना प्रेशर। तो आपने कभी उस चीज़ को फेस ही नहीं किया, और जब आपने उस चीज़ को फेस नहीं किया तो आप एग्जाम में आपकी कितनी भी पढ़ाई हो, जैसे कि ये बच्चों की पढ़ाई थी, वो आप नहीं क्लियर कर पाए। तो भूल कर भी ये गलती ना करें। आप जो हम बात कर रहे हैं बच्चों से, आप उनकी बातों को समझिए और अपने पे उसको एप्लीकेबल कीजिए, नहीं तो बच्चों फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अच्छा चारू, तुम्हारे साथ भी यही सीन था मतलब, या क्या था मतलब? हाँ सर, मेरे साथ एक ये भी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने फैमिली से दूर रहती हूँ, मतलब मेरे घर वाले मेरे साथ थे नहीं, मैं वही पीछे में रहती थी। तो मुझे एक वो भी प्रॉब्लम थी कि अकेला सब कुछ फेस करना है, ना पेरेंट्स होते ना खाने पीने के लिए कुछ, मतलब खुद ही को सब मैनेज करना होता था। तो स्टार्टिंग में इस वजह से डिमोटिवेट हो गई थी क्योंकि 8 दिन मुझे खुद ही सब कुछ करना था। उसके बाद मैंने पढ़ा भी किया भी, पर मैंने जो टेस्ट सीरीज वगैरह की थी उसमें थोड़ा मैं डिमोटिवेट जल्दी होती थी। मेरे दोस्त भी मुझे बोलते थे कि तुझे आता सब है पर तू करते करते थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती है। तो वही है कि अगर हम प्रॉपर एक्यूरेसी से टेस्ट सीरीज देंगे और जो आप लोगों ने हमें नोट्स दिए हैं वो पढ़ेंगे तो हो जाता है अच्छे। मतलब वापस दोबारा देने के लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एक बच्चों को ये भी सकता है कि पता नहीं क्या क्या चेंज आएगा, कोई बच्चों चेंज कुछ इतने नहीं आते हैं। कोई अगर जो आपने पहले पढ़ा जस्ट वही पढ़ना है आपको, कोई हल्का सा कोई डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी में हल्का सा कोई चेंज आता है और वो भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है, तो वो आप हमारे अमेंडमेंट नोट्स की हेल्प ले सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब तुम लोग जैसे इंटर से फाइनल में आ गए हो, तो क्या विग्रू देने की सोच रहे हो? नहीं सर, मतलब बहुत ग्रुप देना है आपको, तो ये डेयरिंग अपने आप क्या हो गई, क्रिएट हो गई यहाँ पे। और ऐसा तुम क्या कहोगे कि जैसे तुमने पिछले अटेम्प्ट में ये गलतियाँ की, नो डाउट पढ़ते थे लेकिन हमने ये गलतियाँ की, तो बच्चों को ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। पर्टिकुलर लास्ट जो 3-4 महीने होते हैं, ठीक है मेरी तुम लोगों से कभी कभार बात हो जाती है, लेकिन उस समय जो 3 महीने, क्योंकि आप कोचिंग तो आते नहीं है, तो मेरी भी तुमसे कोई 7 दिन में 10 दिन में एक बार बात हो जाएगी, लेकिन तुम उस पीरियड में बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या आप लगता है आप लोगों को? सर मेरे अकॉर्डिंग दो पेपर मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगते थे, एक एफए और एक एमए। तो एमए में मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, मैं एग्जाम टाइम में पिछली बार बहुत ज़्यादा घबराती थी, बहुत ज़्यादा। तो एमए में तो मैं रोने में लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये सीन रहता था। फिर मैंने पेपर को एनालाइज किया, उसमें थ्योरी के क्वेश्चन भी 2 रहते हैं। तो मेरा मानना ये था कि अगर आप थ्योरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो थोड़ा स्कोर बढ़ जाता है। ये बात मैं हमेशा, हालांकि मैं तो खुद तो डायरेक्ट टाइप तो जीएसटी बढ़ाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एग्जाम में 2 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं।
तो आप क्या करते हो थ्योरी, और जबकि थ्योरी कम टाइम की लगती है, जैसे मान लो अगर प्रैक्टिकल में 1000 पेज की बुक है तो थ्योरी के करीब 100-125 पेज ही होते हैं, तो आप 100-125 पेज के वो आपको 2 क्वेश्चन आप सिक्योर कर सकते हो उसमें, और प्रैक्टिकल थ्योरी में कोई गलती होने का तो चांस ही नहीं है, एज ए चीज आपको लिखना है तो आप स्कोर करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, पास्ट एग्जाम के पेपर्स नहीं देखते, उनको यही नहीं पता चलता कि उनके थ्योरी कितना आता है कितना नहीं आता। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे सुनने में तो लगता है कि यार क्या जाता है 30 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसलिए फिर भी बच्चे स्कोर क्यों नहीं करते हैं ऑब्जेक्टिव, एफए में स्कोर क्यों नहीं करते हैं ऑब्जेक्टिव में? सर उसमें ऐसा होता है कि एक तो प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, अब बोलते हैं कि 30 मार्क्स का होता है, बट अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना वो एक्यूरेसी नहीं आती है। अच्छा। तो मैंने सबसे ज़्यादा इस बार अब जो पास्ट ईयर पेपर्स थे उनका बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया था, उसी के हिसाब से मैंने अपनी स्टडी की थी कि ये ज़्यादा पार्ट कंज्यूम करता है चैप्टर, तो इसको ज़्यादा पढ़ना है। देखिए बच्चे, आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता ही है कि मैं क्लास के अंदर कितना मतलब ये बात बोलता हूँ कि पास्ट एग्जाम के पेपर देखना बहुत मस्ट है, उसी से आपकी स्ट्रेटेजी क्रिएट होती है। अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं, 11 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटा आप एनालिसिस जरूर करो, उसके बिना पास होना मुश्किल है। देखिए क्वांटिटी पे विश्वास ना करें, क्वालिटी पे विश्वास करें। 2 रिवीजन करो लेकिन अच्छी तरीके से करो और समझो कि पेपर क्या आता है, कहाँ से बनता है, वरना आप गलती करेंगे इसके अंदर। कनिष्का, और तुम्हारे जैसे जो लॉ ऑडिट जो सब्जेक्ट होता है, ये सबका कॉमन प्रॉब्लम है क्या, लॉ ऑडिट और एफ, इनमें क्या लगता है, एक टैक्स भी होता है, लेकिन टैक्स में ठीक है कि तुमको जो हम नोट्स बनाते हैं या लिखवाते हैं, जो लैंग्वेज हमारी है उससे इतना फोबिया नहीं होता, ठीक है, लेकिन टैक्स में छोटी छोटी गलतियां बच्चा करता है। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी मैं एमए को भी जोड़ दूंगा, इनमें ऐसी क्या गलती, लॉ ऑडिट में क्या गलती होती है, हमको क्या करना चाहिए ताकि हम स्कोर करें? किसी के लॉ ऑडिट में एग्जिबिशन थी, फर्स्ट टाइम ही ऑडिट में सबसे दोनों में एग्जिबिशन थी, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने मतलब एग्जिबिशन क्लेम ही नहीं की? चलिए एक मिनट की, अच्छा की, तो आप बताएंगे कैसे? सर मुझे ये स्टार्टिंग से थ्योरी का कुछ ज़्यादा ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि मुझे अच्छे से आती है, अच्छा। थ्योरी में बना लेती हूँ। अच्छा। तो मेरी लॉ में भी यही था, कुछ प्रतीक सर पढ़ाते थे उस टाइम, तो काफ़ी सारा उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, उनकी जो नोटबुक थी उसे कवर किया था मैंने, और फिर रुचि मैम ने भी बहुत साथ दिया था, काफ़ी सारा उनके जो क्वेश्चन उन्होंने प्रोवाइड कर रहे थे वो सारे क्वेश्चन पढ़ के गई थी, और बाई चांस लग ये चला था मेरा उस टाइम लॉ में कि काफ़ी सारा मतलब 80% पेपर जो था वो रुचि मैम के क्वेश्चन में से आ गया था। रुचि मैम जो तो मेरी ये बच्चे और मैडम ने तो पेपर नहीं बनाया ना। कैसे लग रहा था कि मैं पेपर बनाया। अच्छा, तो जो रुचि मैडम ने तुमको पढ़ाया उसमें से पेपर आया। और ऑडिट में ऑडिट में वही सर, मैम के नोट्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं जाता, पॉइंट स्वाति मैडम के लिए बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि भैया कि सर इसके अलावा कुछ बात करने जाता ही नहीं। मतलब सीएम ऑडिट की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनकी जरूरत मैम नहीं। के नोट्स इनफ थे, उसी से पढ़ती मैंने तो एग्जामिशन अच्छा, मतलब कोई पढ़ो। मैंने मॉड्यूल भी नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ मैम के नोट्स पढ़े थे, उन्हीं से मेरी एग्जामिशन। अच्छा, उसी में आपकी एग्जिबिशन है ये, मतलब आपको जो एमटीपी जो होती है उसमें से भी कभी-कभी 1-2 क्वेश्चन उनके आ जाते हैं एज इट इज। अच्छा। तो एमटीपी जरूर पढ़ना। एमटीबी जरूर करनी और चाहिए। एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें भी छुपे रहते हैं। अब जैसे जैसे मेरा सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स है, तुम क्लास में पढ़ते हो, अपन फीडबैक्स देते रहते हैं, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और तुमको पता है कि मेरे कोई भी सब्जेक्ट के जो वीडियो होते हैं मैं 10 घंटे की चीज़ को 10 मिनट बता देता हूँ, तो फिर भी तुम टेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या गलती कर जाते हो कि एग्जाम में प्रॉब्लम आती है? सर बस वर्किंग नोट अच्छे से बनाने पड़ते थे, जो मेरी सबसे बड़ी गलती। वर्किंग नोट नहीं बनाते हाँ, थे? मेरा तो सबसे बड़ा फोबिया ही मेरा डीटी से लगा थी कि भाई नहीं हो पाएगा, डीटी तो नहीं होगा। हाँ। पर ठीक है, फिर मतलब मैं प्रोविजन पढ़ती, फिर अगले दिन लगता नहीं है कुछ भी याद नहीं। तो अच्छा। मैं दिसंबर 23 में बहुत इजी पेपर आया था डीटी का, मतलब एक्सट्रीम इजी, हाँ। बट मैं उसमें भी एकदम ब्लैंक, और अच्छा। सब सेंटर से निकल के बहुत इजी। मतलब फोबिया, मतलब वो मेन तो इस बार यही था कि कुछ भी हो जाए, कैसे कितना ही अंदर पेपर चल रहा है। जबकि आप अगर आप देखेंगे तो डीटी का पेपर चाहे दिसंबर का हो या जून का हो, अगर मैंने दोनों पेपर को बहुत इजी पेपर थे, मतलब जिस लेवल का अपन पढ़ते हैं, अपन सारे सी के क्वेश्चन करते हैं, उसके सामने कुछ भी पेपर नहीं था। बट डीटी में थोड़ा सा रहता है कि कहाँ पे माइनर है, कहाँ डिपेंडेंट है, कहाँ इंडिपेंडेंट है, टीडीएस की रेट क्या है, ये बच्चे इसको याद करना थोड़ा सा बच्चों के लिए क्या होता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है यहाँ पे। चलो तुम चारों यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर योर। थैंक यू। थैंक्स।